अगला क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज से संबंधित सभी क्वेश्चन हम आपको पिछले क्लास में बता दिया गया। जैसे आपको साधारण ब्याज निकालना, दर निकालना, समय निकालना, मिश्र धन निकालना, मूलधन निकालना, ये सब कुछ बता दिया गया है आपको पिछले क्लास में। अब नए जो प्रश्न आपके अगर सामने आए इस प्रकार से, ठीक, इसको कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से देखिए। पहले हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक ना। पहले हम अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:8 है। 5:8 है। यदि धनराशि 15 वर्ष के लिए जमा की जाए तो साधारण ब्याज का दर ज्ञात करो। कह रहा है कि आपका मूलधन और मिश्रधन अनुपात में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? अनुपात में दिया हुआ है। समय 15 वर्ष के लिए जमा कर रहा है पैसा, ठीक ना। तो दर कितना मिलेगा, उसको ब्याज कितना मिलेगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें पहले मूलधन, मिश्रधन, ठीक ना, उसके बाद से समय खोजना है, ठीक ना। क्योंकि दर, इस दर जब हम हल करेंगे, दर जब हमसे पूछ रहा है तो दर का एक सूत्र होता है, आपको भी पता है दर का सूत्र होता है ना। दर का एक सूत्र होता है। दर का सूत्र क्या होता है? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये आपका सूत्र होता है। किस चीज का होता है? दर का। तो अब यहां देख लीजिए कि आपको ब्याज पता नहीं है, मान लीजिए गुणे 100, तो ये तो पता है, और समय कितना है? 15 वर्ष। 15 वर्ष तो आप लिख ले रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए। इसी प्रश्न में आपको मूलधन और ब्याज दोनों जब आप खोज लेंगे तब जो निकलेगा वो आपका क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें 100 का तो 100 यहां लिख दिए और समय तो यहां दिखा ही रहा है, फिर यहाँ पे हम 15 लिख दिए। दो चीजें तो हमको प्रश्न में दिया हुआ है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमें ब्याज नहीं समझ में आ रहा है और मूलधन समझ में नहीं आ रहा। यही चीजें हमें खोजना है। तो इसके लिए थोड़ी सी पीछे चलेंगे हम इसको। तो अब देखिए क्या होता है इसमें। हमको मूलधन और मिश्रधन, मूलधन पता नहीं है, मिश्रधन भी दिया है, लेकिन दोनों अनुपात में दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे माना कि मूलधन और मिश्रधन x है। ये ध्यान से देखेंगे, x है, ठीक ना। ये लिख लेंगे हम, ठीक ना। माना कि मूलधन और मिश्रधन x है, ठीक। अब इसके नीचे हम लिख लेंगे 5x और 8x, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। ये क्या है आपका? 5x, ये क्या बन गया? मूलधन। और 8x क्या बन गया? मिश्रधन, ठीक है। अब 5x आपका मूलधन हो गया और 8x आपका मिश्रधन हो गया। ये तो पता है ना कि जिसमें मिश्रधन होता है उसमें ब्याज छिपा रहता है, ठीक ना। ब्याज छिपा रहता है। तो ब्याज उसमें से कैसे निकालेंगे? तो मूलधन को घटा लेंगे, जो आपका मूलधन उसको घटा लेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 8x माइनस 5x बराबर 3x, ये क्या है? ब्याज हो गया। ये आपका 3x ब्याज हो गया। क्लियर हो गया। अब नीचे देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है, यहां पे आप लिखिए मूलधन। मूलधन कितना हो गया आपका? 5x। समय कितना दिया हुआ है? 15। और ब्याज कितना निकल गया आपका बाबू? 3x। क्या पूछ रहा है? दर। अब निकाल लेंगे ना। अब यहां दर आ गया। क्लियर हो गया इतना। तो आपको मूलधन इसमें क्या क्या होना चाहिए? 5x, नहीं ब्याज होना ही यहाँ पे ना, ब्याज होगा 3x। और यहाँ पे क्या होगा? मूलधन। मूलधन कितना निकला है? 5x। 5x, इसको आप
हल कर दीजिए, इसको आप हल करिए। तो एक्स से एक्स को पहले कटा दीजिए, ठीक ना, एक्स को एक्स से पहले कटा दीजिए। फिर आप सीधा 3 गुणे 100/5 गुणे 15, इसको आप हल करिए, कटाइए। कितनी बार में कटेगा? 5 से कटाइए, 5 से कमे 5 दूना के 5 दूना का 10 होता है ना, 5 दूना का 10 और ये हो गया 0, ठीक ना, ये हो गया। अब फिर कटा लीजिए 5 से, 5 से कटाओ ना, 3 से कटा लो, 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से कहाँ कटेगा? हाँ, इसको कटा लो, 3 एक में 3 है, 3 5 15। अब आपका क्या बच गया? देखिए यहाँ पर भी एक बच गया, यहाँ पे 20 बचा है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पे 5 है, यानी 20/5, यानी 4 पंचे 20। कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? दर बराबर 4%। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बाबू आपका? ए। फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है ए, ये आपका सही है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है।